हेलो चवाडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के लिए केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स के 10 और अमेजिंग पीवाईक्यूज लेके आया हूं। क्या है आज के पीवाईक्यूज, करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पे दे रखा है बच्चों, अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ द 2 मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड 4 मोल्स ऑफ द नियोन एट टेम्परेचर T, नेगलेक्टिंग और वाइब्रेशनल मोड द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। देख रहे हो आप, रिपीट हो रहे हैं बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं केटीजी वाले पार्ट से ना। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। F1 डिवाइडेड बाई 2N1RT प्लस का F2 डिवाइडेड बाई 2N2RT, ये होगी बच्चों इनकी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले वाला गैस कौन सा है, ऑक्सीजन, तो 5 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ मोल्स कितने बच्चों, 2 के बराबर RT। दूसरी गैस कौन सी है, 4 मोल है और नियोन गैस है बच्चों, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 और ये RT के बराबर हो जाएगा। 2 से बच्चों 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 11 RT के बराबर आ जाएगा बच्चों हमारे पास ना। तो U की वैल्यू बच्चों 11 RT विल बी द आंसर। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है बच्चों ना, ये पहले भी आ चुका है जेई मेन के, मतलब 19 से आसपास, 19-20 के आसपास भी बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, बार बार रिपीट होते रहता है। VRMS के क्वेश्चन, इंटरनल एनर्जी के क्वेश्चन ऐसे ही आते रहते हैं। लो भाई, अगला VRMS के बारे में बात ही कर रहे थे, आ ही गया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं बच्चों के 3 वेसल्स ऑफ द इक्वल वॉल्यूम कंटेन गैस एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर बच्चों सेम है, T सेम है सबका। ठीक है, ओके। द फर्स्ट वेसल कंटेन नियोन गैस, मोनोएटॉमिक गैस है। द सेकंड कंटेन क्लोरीन जो कि डायटोमिक है। एंड द थर्ड कंटेन यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड पॉलीएटॉमिक। अरेंज दीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो बच्चों नियोन गैस, देखो VRMS को ना इससे मतलब नहीं होता मोनोएटॉमिक है या डायटोमिक है, उसको मतलब होता है रूट के अंदर 3RT डिवाइडेड बाई m0 से। m0 बच्चों देखना है बस ना आपको, मोलर मास देखना है सबके ना। मोलर मास जो है, अब कौन है बच्चों, कौन कौन है, नियोन, एंड द सेकंड कंटेन क्लोरीन Cl2 एंड थर्ड इज यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। तो मुझे लग रहा है कि ये तो सबसे ज्यादा हैवी वाली गैस होगी। ठीक है, ये वाली सबसे ज्यादा होगी, हैवी होगी, इसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा इस वाली का ना, तो इसकी VRMS सबसे छोटी आएगी। अब क्लोरीन एंड नियोन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। अब आते हैं क्लोरीन के बारे में। देखो ऑब्वियस सी बात है, इसमें सबसे हल्की गैस जो होगी वो नियोन होगी, नियोन से ज्यादा क्लोरीन हैवी होगा, तो क्लोरीन की बच्चों VRMS कम आएगी। तो डायटोमिक और ये है बच्चों मोनोएटॉमिक ना, तो इसका VRMS बच्चों सबसे ज्यादा होगा। तो VRMS मोनो सबसे ज्यादा होगा, डाया फिर पॉली। ये आ रहा होगा बी वाला ऑप्शन बच्चों, करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा। बस इसमें मोलर मास चेक करना था, टेम्परेचर सबका सेम था, मोलर मास चेक करना था। और आपने तो केमिस्ट्री में पढ़ा होता है, तो अगर मोलर मास वगैरह आपको ज्यादा बेहतर याद होंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन बच्चे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द नाइट्रोजन गैस। तो बच्चों VRMS नाइट्रोजन गैस का एट 27 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली पूछा है आपसे ना, VRMS पूछा है इस वाले में। तो VRMS कैसे पता करते हैं बच्चों, VRMS का फॉर्मूला अपने पास है, रूट के अंदर 3RT डिवाइडेड बाई m0 के बराबर। इसमें एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक होती है, आपने भी शायद कर दी हो, तभी आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख रहे हो। 3 × R, अच्छा गिवन मास ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इन्होंने मास ही दे रखा है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास दे रखा है। अच्छा देखो बच्चों, VRMS के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो जो नीचे लिखा हुआ है, एक होता है बच्चों ये वाला, रूट के अंदर 3K × T डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूल का मास। देखो ये जो एवोगैड्रो नंबर इंटू के होता है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये R के बराबर होता है। और एवोगैड्रो नंबर इंटू एक मॉलिक्यूल का मास, ये मोलर मास के बराबर होता है। तो यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर इंटू ये वाला फॉर्मूला रख दोगे और R की जगह ये फॉर्मूला रख दोगे, Na से Na कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म वाला फॉर्मूला। सो व्हाट दे आर एक्चुअली आस्किंग, दे आर नॉट आस्किंग दिस फॉर्मूला, दे आर आस्किंग अस टू सॉल्व दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये उन्होंने एक मॉलिक्यूल का मास दिया है, मोलर मास नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बच्चों कुछ बच्चों से गलती हो सकती है, इन्होंने थोड़ी सी यहाँ पे सयानुपत्ति दिखा दी और कुछ नहीं है। के की वैल्यू इन्होंने दे दी है 1.4 × 10⁻⁻23 के बराबर, इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन के बराबर, और दिस डिवाइडेड बाई बच्चों हमारे पास 4.6 × 10⁻⁻26 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इसको काट देना चाहिए। जब मैं इसे काट रहा हूँ ना 1.4 से, जब मैं इसको काटूंगा 3 बार कटेगा 3.3 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 1.1 के बराबर। ठीक है, तो VRMS की वैल्यू आ जाएगी
इसको एक डेसिमल को उड़ा दो, 10⁻⁻27 ऊपर जाएगा, 10⁻4 आ जाएगा, ठीक है। 300/11 रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे 10⁻2 बाहर आ जाएगा। 11 दूनी 22, 11×7 = 77 और 11×3 = 33 इंटू 10⁻2 आ गया। दिस कम्स आउट टू बी 27, मतलब 5 से थोड़ा सा बड़ा। तो 523 आ रहा होगा आंसर मेरे ख्याल से ना। देखो ए ऑप्शन, यस ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए भाई, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बच्चों, इफ द आरएमएस स्पीड ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 490 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस, द आरएमएस स्पीड ऑफ द ऑर्गन मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर विल बी। एटॉमिक मास ऑफ ऑर्गन इस तरह दे रखा है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द क्लोरीन जो है आपको 70.9 यू के बराबर दे रखा है। इतने गंदे गंदे क्यों यूज करवा रहे हो, इसको करीब करीब 40 ग्राम यूज कर लूंगा मोलर मास, और इसको बच्चों करीब करीब यूज कर लूंगा 71 ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल, ठीक है भाई, ऐसे यूज कर लेते हैं 40 और 71 ग्राम पर मोल। तो क्या बोल रहे हैं आरएमएस स्पीड ऑफ द क्लोरीन दे रखी है, तो वी ऑफ क्लोरीन ये रूट के अंदर 3RT, T 300 के बराबर दे रखा है। सेम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, क्लोरीन का मास आ जाएगा 71 इंटू 10⁻³ ग्राम में दे रखा है ना। और वी ऑफ ऑर्गन जो आ जाएगा बच्चों AR, 3R इंटू 300 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। बाद बाकी सब सेम है बच्चों, वी ऑर्गन डिवाइड बाई वी ऑफ क्लोरीन Cl2, इसको उससे डिवाइड कर दो तो रूट के अंदर 71 डिवाइड बाई 40 बन जाएगा, ठीक है। 71 डिवाइड बाई 40, और ये इधर इधर लिखो, वी ऑफ ऑर्गन जो आ जाएगा बच्चों, वी RMS जो आ जाएगा वो आ जाएगा 490 इंटू, इसको एक काम करना, रूट के अंदर आ जाएगा 4 से डिवाइड, 40 से डिवाइड कर देना, 4 एकम 4, 4×8 = 32, 1.8, तो 1.69 होता है बच्चों 1.3 का, तो कुछ 1.3 और 1.4 के बीच में बनेगा, ठीक है। तो आर्गन का जो आ जाएगा 1.3 का करीब कैलकुलेट करके देखते हैं उसको, 1.3 तो 13 नंबर 117, 13×4 = 52 और 11 63, इससे थोड़ा सा बड़ा 651 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे करना पड़ेगा बच्चों कैलकुलेशन ना। चलो भाई, द आरएमएस स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द वेसल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज दिस, वेयर v इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, द वैल्यू ऑफ x विल बी। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इतनी दे रखी है और v इसकी एवरेज स्पीड दे रखी है। एवरेज स्पीड होती क्या है बच्चों, रूट के अंदर 8/π RT डिवाइड बाई m के बराबर, और वी RMS क्या होता है 3RT डिवाइड बाई m के बराबर। एक काम करना है, इसको ऐसे लिख देना, 3 को कर लेना अलग, 8 से डिवाइड कर देना, 8 से मल्टीप्लाई कर देना, पाई से डिवाइड कर देना, पाई से मल्टीप्लाई कर देना, RT डिवाइड बाई m को तो रहने देना। तो वी RMS कम्स आउट टू बी, ये अलग कर लेना, तो 3 पाई की वैल्यू 22/7, 22 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइड बाई 8 की पावर 1/2, और ये बी एवरेज आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट बी एवरेज बन जाएगा ना, ये 4 होगा और ये हो जाएगा 11, 33 डिवाइड बाई 28 आ रहा होगा, तो बी RMS आ जाएगा 33 को लिख देंगे 1 प्लस का 5 डिवाइड बाई 28 की पावर 1/2 वी एवरेज। तो x की वैल्यू बच्चों 5 के बराबर आ रही होगी, सॉरी x की वैल्यू 28 के बराबर आ रही होगी, ये 28 आंसर आ जाएगा। डन भाई, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों।
द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल एट अ सर्टेन गैस एट एसटीपी इज 1500 डी, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ये मैंने अभी पिछली वाली वीडियो में भी कवर किया था बच्चों। मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला होता है 1/रूट के अंदर 2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन के बराबर होता है, ठीक है, स्मॉल एन के बराबर, मतलब मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी होती है। While maintaining the standard pressure, the mean free path of the molecule at 373 Kelvin is approximately, तो प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, टेम्परेचर को इन्होंने 373 कर दिया। देखो बच्चों होगा क्या, ये प्रेशर को रख रहा है कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर को रख रहा है कांस्टेंट, ठीक है, और तो तुम्हें पता है कि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अच्छा, लैम्डा मीन फ्री पाथ जो होता है ना बच्चों, वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? ये जो स्मॉल एन होता है ना, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है। तो यहां पर रखोगे ना टोटल नंबर डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है, तो ये लैम्डा मीन फ्री पाथ वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो V2 जो है ना और V1 जो है, इनमें क्या रिलेशन है? V2 373 और V1 जो है एसटीपी पे 273 होगा, ठीक है, 273 और वो हो गया 373 के बराबर। तो लैम्डा में क्या रिलेशन आ जाएगा, जो लैम्डा 2 जो आएगा ना, दैट डिवाइड बाई लैम्डा 1, ये वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, V2 डिवाइड बाई V1 के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब 373 डिवाइड बाई 273 के बराबर आ जाएगा। तो लैम्डा 2 जो आएगा ना, लैम्डा 1 की वैल्यू इन्होंने 1500 डी दे रखी है, 1500 डी इंटू 373 डिवाइडेड बाई 273। ऑब्वियस ही बात है, 1500 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो 1500 वाला हो सकता है, नहीं ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है, नहीं बी ऑप्शन बच्चों एक ही ऑप्शन है जो 1500 से बड़ा है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अ फ्लास्क कंटेन हाइड्रोजन एंड द ऑर्गन एट इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाई मास। एक फ्लास्क है बच्चों, हाइड्रोजन और ऑर्गन गैस कंटेन कर रहा है 2:1 के रेशियो में, ठीक है। Okay, the temperature of the mixture is 30 degrees Celsius. The ratio of the average kinetic energy per molecule of the two gases. Ratio of average kinetic energy per molecule of the two gases is, देखो एक हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस बच्चों हो जाएगी अपने पास डायटोमिक, ठीक है, एक मिनट, ये हो जाएगी डायटोमिक और ये हो जाएगी मोनोएटोमिक। इनमें बच्चों थोड़ी लैंग्वेज में प्रॉब्लम रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो होती है ना बच्चों, F/2 kb इंटू टी के बराबर होती है, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पहले वाली गैस की F1/2 kb के बराबर होगी, और दूसरे वाले की जो होगी बच्चों K2 की, वो F2 डिवाइडेड बाई 2 kb इंटू टी के बराबर होगी। सेम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों की जो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, वो F1 डिवाइड बाई F2 के बराबर आ जाएगी, विच कम्स आउट टू बी 2। और ये बच्चों हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो बच्चों इसका जो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर तो ये आना चाहिए, ठीक है। बट जेईई मेन वाले बच्चों कई बार बहुत बड़ी हरकत करते हैं और वो इस तरीके का आंसर दे देते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ लोगों ने भी इसको सॉल्व कर रखा है, पता नहीं अजीब गरीब तरीके से। मैंने चेक किया, मैंने कहा मेरा आंसर यार गलत कैसे आया। They are saying the average kinetic energy. Are they saying the average translational kinetic energy? No. They are asking average kinetic energy. Kinetic में तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और सब आती है बच्चों, ठीक है। तो भाई इस वाले क्वेश्चन में मेरा मेरी तरफ से कंट्रोवर्शियल आंसर रहेगा बच्चों इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट शुड बी बी ऑप्शन। लेकिन अगर जेईई मेन में आए बच्चों, तो आप लोगों को क्या करके आना है, अपनी तरफ से सोच लेना है कि जिसने पेपर बनाया उसने बेसिकली एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब उसने उसके दिमाग में ट्रांसलेशन चल रहा होगा। आंसर मैच कराने के लिए मैं भी इसमें मतलब रख दूं बच्चों इसको डायरेक्ट, उससे ना हाइड्रोजन गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब इसमें तो हमें डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस है तो बच्चों उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें, तो उसके पास तो 30 डिग्री सेल्सियस पे मतलब नॉर्मल टेम्परेचर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, उसके पास दो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो
लोगों ने आंसर दे दिया है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। 3/2 kT तो भाई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। टोटल जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं ना, वो तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों ऐड करके आएगी बच्चों, ठीक है। तो सही तरीके से आंसर इसका बी होना चाहिए, लेकिन बच्चों जेई मेन ने इसका आंसर 1 दिया था, उन्होंने बस ट्रांसलेशनल वाली कंपेयर करवा दी थी, ठीक है। उनको भी इतना ही पता होता है यार ना, क्या मतलब बकवास कर दी इसमें ना, सारे कॉन्सेप्ट खराब हो जाते हैं फिर इससे ना, बच्चा सही करके आए गलत करके आए खुद ही कंफ्यूज रहे, ठीक है भाई। अब मेरा आंसर तो भाई बी होगा अगर सही आंसर, और ऐसा नहीं है जेई मेन वालों ने ओवर द पीरियड मतलब पहले गलतियां की लेकिन बाद में सुधारी है, तो आगे जाके शायद ये सुधार लें इस गलती को। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है बच्चों सारी एनर्जीज कंसीडर करनी पड़ेंगी आपको ना मॉलिक्यूल की। हाँ, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर ये बोलते हैं ट्रांसलेशनल, तो वो 3/2 kB होती है, और वो सब मॉलिक्यूल की सेम होती है, ठीक है। वो फिर सबकी सेम होती है, सारे मॉलिक्यूल्स की सेम होती है। चलो भाई अगले पे चलते हैं। The temperature of an ideal gas is increased from 200 to 800 Kelvin. The RMS speed of the gas at 200 Kelvin is V naught. 200 Kelvin में बच्चों V naught है, then RMS speed of the gas at 300। तो आपको पता होगा कि RMS स्पीड जो होती है वो रूट के अंदर T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको 4 टाइम्स कर दिया, क्या कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, तो ये बच्चों 2 टाइम्स हो जाएगा, तो भी RMS बच्चों 2V naught के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 0.08 किलोग्राम एयर इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम थ्रू 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0.08 किलोग्राम एयर को आपने हीट कर दिया। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द एयर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इज दिस, अच्छा किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस में दे रखी है। देन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू जो होगा ना बच्चों, वो एम सी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लगाना है। देखो यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी दे रखी है ना, वो मास इनटू ये किलोग्राम आ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको गैस का। अब वो एन एन वेन वाला नहीं लगाना बच्चों, ठीक है। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, एक मिनट ना, और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी तो कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या एयर के बारे में कुछ बोला है, पर मुझे नहीं लगता उन्होंने वो सी वगैरह हमें दे दिया ना, तो सी में ही आ जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सी में आता था ना, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी जो होता था F/2 आ रहा होता था, तो उसी में डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब ये जो वैल्यू दी है डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करके दी है। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो एम की वैल्यू बच्चों 0.08 किलोग्राम, सी की वैल्यू इन्होंने दी है 0.17, अच्छा किलो कैलोरी में इंटू 10⁻³ कैलोरी को 4.2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। टेम्परेचर में चेंज, वो भी 4.18 बोल रहे हैं भाई साहब। चलो इनके हिसाब से चल लेते हैं, 4.18 इंटू 5, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास ना। तो डेल्टा यू जो आएगा जूल में, क्या आ जाएगा, यहां से एक काम करो, इसको मैं तो 4.2 ही ले लूंगा, इसको 8×40 कर दो, तो 0.4 इंटू 4.2 इंटू 0.17 इंटू 10⁻³, ठीक है। एक ये उड़ा देना, एक ये उड़ा देना, और ये उड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले ना। डेल्टा यू इज इक्वल टू 0.4 इंटू 17×2 = 34, और 17×4 = 68, और 3 = 71, 4×4 = 16, 4×1 = 4, 4×7 = 28, 285, मतलब करीब करीब ये अप्रोक्सीमेटली, तो ए वाला आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। If 3 moles of monoatomic gas, जिसका गामा 5/3 दे रखा है, is mixed with the 2 moles of diatomic gas, the value of adiabatic exponent गामा मिक्सचर की वैल्यू पूछ रहे हैं। गामा मिक्सचर जो होता है ना बच्चों, वो Cp मिक्सचर डिवाइडेड बाई Cv मिक्सचर होता है। Cp मिक्सचर जो होता है ना, वो N1Cp1 N2Cp2 डिवाइडेड बाई N1Cv1 प्लस का N2Cv2 के बराबर होता है, ठीक है। N1 3 मोल, Cp1 होगा 5/2 R प्लस N2 2 मोल, 2 इंटू इसका Cp होगा बच्चों 7/2 R डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3/2 R, 2 इंटू 5/2 R, ठीक है। तो R/2 बच्चों सब जगह से उड़ा दो, गामा मिक्सचर जो आ जाएगा R/2 उड़ा दिया, तो 15 प्लस का 14 डिवाइडेड बाई 9 प्लस का 10, तो 29 डिवाइडेड बाई 19, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 19 एकम 19, 100 आ जाएगा, है ना। 19 पंजे 95, 50 आ जाएगा, 19 × 57, मतलब 1.5
2 के करीब बच्चों आंसर ए वाला करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कैसे लगे बच्चों 10 क्वेश्चंस? ये ज्यादातर केटीजी के क्वेश्चंस थे। अब थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन बच्चों अगले वाले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को ना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।